अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं शहबाज़ अहमद उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम के तमाम लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। इस वक्त असर हाज़िर में पूरी उम्मत मुस्लिमा एक अजीब व हैरानी कैफियत से दो चार हैं। हर तरफ परेशानी व हैरानी, खैरुल उमम पर खौफ व हरास के बादल मंडला रहे हैं, आफ़त व बलायात का शिकार हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम पर ही आफ़त व बलायात क्यों हैं? हमें तो खैरुल उमम करार दिया गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है, खुदावंद कुद्दूस व नबी बरहक़ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलेगा जब तक कि वह ख़ुद अपने आप को ना बदले। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने क्या ही खूब इसकी तर्जमानी की है। खुदा ने आज तक इस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख़याल ख़ुद अपनी हालत के बदलने का। दोस्तों, आप बखूबी जानते हैं कि इस वक्त मुल्क के हालात बहुत बेहतर नहीं हैं, बहुत साज़गार नहीं हैं। आपको पता नहीं है, जिस दिन मुसलमान बाहर निकलकर ईद की शॉपिंग करने लगेगा उस दिन ही लॉकडाउन का उल्लंघन माना जाएगा। अभी तो शराबी देश हित में रोड पर खड़े हैं। तो आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि किस किस तरीक़े से मुसलमानों को बदनाम करने की नापाक कोशिशें की जाती रही हैं, की गई हैं हमेशा से। और आपको मैं ये बताता चलूँ, ये सोशल नेटवर्क का ज़माना है जो पूरी दुनिया की नज़र होके गुज़रती है। सोशल नेटवर्क पे एक ट्रेंड चलाया जा रहा है सफ़ूरा ज़रगर के नाम से। और आपको मैं ये भी बताता चलूँ, सफ़ूरा ज़रगर कौन है आप जानते हैं? सफ़ूरा ज़रगर जामिया से जुड़ी हुई वो लड़की थी जिन्होंने प्रदर्शन किया था, जिन्होंने हक़ के लिए आंदोलन की थी। उनको आज उठाकर जेल में डाल दिया गया, हालांकि वह गर्भवती हामला हैं। और कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता सलमान निज़ामी ने एक ट्वीट करते हुए ये कहा कि सफ़ूरा ज़रगर जो कि हामला औरत है, उनको उठाकर जेल में डाल दिया गया, लेकिन कपिल मिश्रा जैसे लोग जिन्होंने दंगे भड़काए, आपस में दंगे कराए, हज़ारों जानों को उन्होंने कुर्बान करा दी, उसके एक जहरीले बयानात और भाषण की वजह से दंगे छिड़ गए, आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए लोग। लेकिन इन पर आज तक FIR तक दर्ज नहीं हुआ और वो खुलेआम घूम रहे हैं। तो सलमान निज़ामी ने क्या गलत ट्वीट किया? सही कहा। जब इस ट्वीट को कपिल मिश्रा ने रीट्वीट करते हुए ऐसी बातें कही जिससे इंसानियत शर्मसार हो जाएगी। और इसको किसने ऐसा हक़ दिया किसी भी महिला के लिए इस तरीक़े का शब्द का इस्तेमाल करे? उन्होंने क्या कहा? प्लीज़ डोंट कनेक्ट हर प्रेगनेंसी विथ माई स्पीच, इट डजेंट वर्क दैट वे। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने जो कहा, यानी कि मेरे भाषण देने के वजह से वह गर्भवती नहीं हुई है। देखिए किस तरीक़े का जहरीले शब्द का इस्तेमाल किया इन्होंने। लेकिन इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी क्योंकि ये बीजेपी नेता हैं। मुसलमानों, अब भी एक हो जाओ, एक होने का परिचय दो, नहीं तो तुम्हारा नामो निशान तक मिटा दिया जाएगा। क्या आपको पता नहीं है अभी सबसे ज़्यादा निशाने पे कौन खड़े हैं? सबसे ज़्यादा निशाने पे हम खड़े हैं। इससे पहले
मीडिया ने ये जहर घोला कि जमाअती मरकज़ में छुपे हुए हैं। अब तो जमाअती ब्लड डोनेट कर रहे हैं, पहले तो वो मरकज़ में छुपे हुए थे, अब तो तुम्हारे ब्लड में भी घुस रहे हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और आपको एक चीज़ और बताऊं मैं, अंध भक्तों का क्या कहना, इनके पास तो अकल है नहीं, इन्होंने कभी स्कूल और कॉलेज का रुख किया नहीं, इसलिए इन्हें कुछ मालूम नहीं है, इनको अपना इतिहास खुद नहीं मालूम है, तो ये क्या इंसानियत का पैगाम देंगे। बहुत शर्म की बात है, ऐसे नेता एक महिलाओं के लिए या बहुत सारे महिलाओं के लिए इस तरीक़े का शब्द का प्रयोग करता है, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। यहीं पे अगर एक कोई मुसलमान इस तरीक़े का ट्वीट कर दे, उनको अभी फ़ौरन कटघरे में ले लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मसीहा दर्द के हमदर्द हो जाए तो क्या होगा, मसीहा दर्द के हमदर्द हो जाएं तो क्या होगा, रवादारी के जज्बे सर्द हो जाएं तो क्या होगा। यही पंज वक्त के लाखों करोड़ों नमाजी ही अगर सचमुच में दहशत गर्द हो जाए तो क्या होगा। क्योंकि मुसलमानों को दहशत गर्द के नज़रों से देखा जा रहा है। और आपको मैं ये बताता चलूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जब इंसान को इस दुनिया के अंदर लाया और इंसान जब इस वजूद में आया, तो इंसान सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़िम्मेदारी को लेके नहीं आया है, हुकूकुल इबाद के साथ साथ हुकूकुल्लाह को भी लाया। समझ रहे हैं? इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप भूल गए इससे पहले हमारे इंडिया के अंदर धरती सुनहरी अंबर नीला, हमारे देश के हर बाबा है रंगीला। समझ रहे हैं आप? आपको मालूम होना चाहिए, इससे पहले हमारे बाबा रामदेव, इन्होंने भी एक मर्तबा ये कहा था, वो तो हुकूमत ने हाथ बांध रखे हैं इसलिए, नहीं तो इनकी गर्दनें उड़ा देता। तो गर्दनें आप बाद में उड़ाइएगा, लेकिन मेरे इस सवाल का आप जवाब दे दीजिए, नफ़रत के ख़िलाफ़ जो उठी थी वो ललकार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारी गर्दनें मत काटिए, बस इतना बता दीजिए, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो शलवार किसकी थी। बाबा रामदेव ने ऐसे जहरीले बयानात किए, इन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद एक सफूरा ज़रगर को निशाना बनाया गया। तो आप सोच सकते हैं हम किस कंगार पे खड़े हैं। इसलिए हमेशा से मेरा पैगाम ये है, मुसलमानों आपस में इत्तेहाद व इत्तेफाक को कायम करो, मुंजमिद हो जाओ, एक हो जाओ, इसी में भलाई है। आपको अपना इतिहास नहीं मालूम है, मैं बताऊं, ज़रूरी है कि आप अपने इतिहास को जानें, हिंदुस्तान के संविधान को पढ़ें, तभी कामयाबी मिलेगी आपको। अगर आप इस गलत फहमी में हैं कि हम खामोश रहेंगे और हमें इंसाफ मिल जाएगा, तो ये आपकी गलत फहमी हमेशा से है और अब भी रहेगी, और उम्मीद है कि हमेशा रहेगी। आपके धर्म के ख़िलाफ़ कोई उंगली उठा दे, आपके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकलती है। हालांकि हिंदुस्तान के अंदर अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो नहीं चाहते कि वो दंगा हो। बहुत सारे हमारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई इस तरीक़े के हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमें ही गद्दार का लक़ब क्यों मिलता है, हमको ही हमेशा बदनाम करने की नापाक कोशिशें क्यों की जाती हैं। आपको पता है, इतिहास को जानो, जबकि हर मामले में सबसे आगे हम हैं। ये चैलेंज है। आपको मालूम होना चाहिए
दिल्ली के इंडिया गेट पर कुल 95,300 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम हैं। आज भी आप जाके देख सकते हैं, जिसमें से 61,395 नाम सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के हैं। इतना किसी के भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम गद्दार हैं। समझ गए? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुसलमानों का दुश्मन है। क्यों? इसलिए कि आपके अंदर इत्तेहाद व इत्तेफाक नहीं है। अगर कोई शख्स आवाज़ उठाता है तो आप उनके कंधे से कंधा मिलाने के बजाय आप उनके ऐब गिनवाने शुरू कर देते हैं। तो मैं आपको ये बताता चलूँ, किसी के ऐब को तू बेनकाब ना कर, किसी के ऐब को तू बेनकाब ना कर, खुदा हिसाब करेगा, तू हिसाब ना कर। बुरी नज़र से ना देख मुझे देखने वाले, मैं लाख बुरा सही, तू अपनी नज़र ख़राब ना कर। इंसानियत का पैगाम को फैलाओ। ऐसा ना हो कि एक दिन तुम्हें भी इंसानियत के लिस्ट से बर्खास्त कर दिया जाए। समझ रहे हो? इसलिए अभी वक्त है। सफूरा ज़रगर बेचारी जेल में है, इनके हक़ में किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। मीडिया का क्या कहना? आज कहाँ चले गए सारे डिबेट वाले जो नज़र नहीं आते हैं? कहाँ चले गए वसीम बरेलवी, वसीम रिजवी साहब, जो हमेशा हिंदू मुसलमान डिबेट करते थे, जिन्होंने अपने आप को धर्म का ठेकेदार बना लिया था। रुबिका लियाकत कहाँ हैं? आज इस चीज़ को क्यों नहीं दिखा रही हैं वो कि सफूरा ज़रगर के साथ इंसाफ हुआ या ना इंसाफ़ी हुई? इसलिए आप होशियार हैं, समझदार हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी कदम उठाएं, सोच समझ के उठाएं, ताकि आइंदा पछतावा का सामना न करना पड़े। आपके अंदर इतनी ताकत और इतनी पावर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने दी, जिससे सही और गलत की आप तमीज़ कर सकते हैं। इसलिए मैं ख़ास तौर से ये बताना चाहता हूँ, जो अंधभक्त हैं, चाहे वो मुंबई के हो, महाराष्ट्र के हों, हिंदुस्तान के अंदर कहीं के भी हों, बेटा तुम जो बार बार मुसलमानों को टारगेट कर रहे हो, सोशल नेटवर्क पे बार बार गलत ट्वीट कर रहे हो, फेसबुक पेज पे गलत पोस्ट कर रहे हो, तो मैं तुम्हें ये बता दूं बेटा, अगर तुम बहुत बड़े अंधभक्त हो तो तुम्हें शायद मालूम नहीं बेटा, हम भी बिहार के हैं। जिस दिन थूक फेंक के मार दिया ना, तुम्हारी छाती में छेद कर देंगे। इतनी हिम्मत रखते हैं। और तुम क्या समझते हो? जंगल के खूंखार शेर हो तुम। अरे बब्बर शेरों के गले में डालकर पट्टा करने वाली सवारी हूँ मैं। अभी तो तुमने दोस्ती में बढ़े हाथ देखे हैं। तुम्हारी औकात बताने वाला बिहारी हूँ मैं। इसलिए होश में रहो। समझ गए? मुसलमानों को इतना टारगेट मत करो कि मुसलमान मजबूर हो जाए। समझ गए? देश में आज भी बहुत सारे हिंदू मुसलमान मिल के रहना चाहते हैं, उन्हें मिल के रहने दो। और हुकूमत ख़ास तौर से बार बार ये कहना पड़ रहा है कि आपने शराबियों के लिए लॉकडाउन और शराब की दुकानें खोल दी। क्यों? क्योंकि वो देश हित में खड़े थे रोड पे। यही अगर ईद के लिए मुसलमान अभी शॉपिंग करने निकल जाए तो आप उनको जेल में उठा के डाल दोगे। तो कब तुम्हारी ज़मीर जागेगी? कब इंसानियत को पहचानोगे? अब तो शर्म कर लो। और अंधभक्तों, तुम्हें तो सही से अपने धर्म के बारे में भी नहीं पता है।
जिस राम की तुम पूजा करते हो उस राम की ज़िंदगी को पढ़ो तो तुम्हें शायद के समझ में आए इंसानियत किसे कहते हैं, इंसानियत किस चिड़िए का नाम है। तुम तो पढ़े लिखे हो नहीं, दूर दूर तक इल्म से तुम्हारा कोई ताल्लुक़ है नहीं, तुम अंधभक्त हो, तुम गोबर लगाते हो, तुम मूत्र विसर्जन पीते हो। बे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। इसलिए बेहतर है आपस में एक रहने दो, कहीं ऐसा न हो। वो कहते नहीं हैं कि भाई इतना भी अंधभक्ति में मत गिर जाओ कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। राम रहीम तो मालूम ही होगा तुमको, आशा राम बापू वो भी मालूम होगा, सतलोक आश्रम के बाबा वो भी मालूम होगा। तो मतलब इतने अंधभक्ति में मत गिर जाओ कि बाद में तुम्हें जो है गुफा वाले बाबा के साथ शामिल किया जाए। इसलिए ऐसे पोस्ट ना किया करो, बेहतर है। और ख़ास तौर से साइबर क्राइम वाले से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, जब सोशल नेटवर्क की हर साइड हर पोस्ट आपकी नज़र होके गुज़रती है तो आप उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, आप उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करते। चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी हो, जो इंसानियत को उजागर करेगा, जो इंसानियत को नाफिज करेगा, जो इंसानियत को कायम करने की बातें करेगा, उनको आप फ़ौरन उठा के जेल में डालते हो। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि इत्तेहाद व इत्तेफाक को कायम करो, तिलावत करो। रमज़ान जैसा पाकीज़ा महीना चल रहा है, आप बेहतरीन उम्मत हो। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरून बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर करने वाले उम्मत हो। आपको उम्मतों में बेहतर उम्मत कहा गया, उस चीज़ को आप पहचानो। ठीक है, हमारे लिए भी ख़ास तौर से दुआ करो, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करो। नमाज की पाबंदी करो, घरों में नमाज़ पढ़ो, कुरान की तिलावत करो। माह मुबारक चल रहा है, बहुत बरकतों वाला महीना है। अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।